91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे मुझे यानी वानी को। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कैसे स्पेशल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद है एक फिलैंथ्रोपर, एक आर्किटेक्ट और सबसे ऊपर एक बेहतरीन शख्सियत, आर्किटेक्ट अचल चौधरी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है आप सबका 91.2 एफएम। अचल जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आईपीएस ग्रुप जो है, इप्सा जिसे कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने स्टूडेंट के लिए बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। साथ इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए ये हमेशा फ्रंट लाइन में रहे हैं। अचल जी का मानना है कि दुनिया एक बेहतरीन जगह है, और अगर हम नेचर और सोसाइटी को साथ में लेकर चले तो इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट किए हैं, जैसे ज्ञान विस्तार, जहां अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए इनको पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट सेवाधाम, जो कि सोसाइटी के डिप्राइव लोगों के लिए है, जिन्हें जो निग्लेक्टेड है, जिन्हें लोग ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सेवाधाम प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्रोजेक्ट मुस्कान, जिसमें अचल जी अपनी दिवाली जो है ऐसे बच्चों के साथ मनाते हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है और जो फिजिकली केपेबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट अम्भस, जो कि पानी बचाने के लिए और उसका सदुपयोग करने के लिए एक अनूठी पहल है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि दूसरों से अचल जी को अलग बनाते हैं। लेकिन अचल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे इश्यूज पे आप काम करते हैं, इतने सारे चीजें आपने इनिशिएट की है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है? ऐसे सभी काम जिससे मानवता के लिए कुछ किया जा सके, जो डिप्राइव्ड लोगों को एक हेल्प मिल सके, ऐसे सभी काम मुझे इंटरेस्ट करते ओके, मतलब ऐसे जो भी प्रोजेक्ट है जो कि ह्यूमन बीइंग बनाते हैं एक्चुअल में, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आपने जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किए उसमें सबसे अच्छा, सबसे दिल के पास आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो आर्किटेक्ट मेरा पहला प्यार है, ओके। तो सबसे दिल के पास तो वही है। लेकिन अभी जो एक दिमाग में आ रही है चीज, ईश्वर ने हमें इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं पृथ्वी के ऊपर, और जिनका हम बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि आज मानवता इतने सालों से, हजारों सालों से चलती आ रही है, तो हमारे लिए जो कुछ बचा है, तो हमारी सोच ये होना चाहिए कि हम इन चीज़ों का दोहन कम से कम करें जी। या रिसाइकल हो सके, जिससे कि जो आने वाली हजारों साल बाद भी जो जनरेशन आएगी, जी। उनके लिए कुछ बचे। ओके, जैसे कि इसे कहेंगे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसको हमें बचाना है। बिल्कुल, हमें क्या है कि जैसे आप नदी में तैर रहे हो, तो यदि धारा के विपरीत दिशा में तैरोगे जी। तो तकलीफ होगी। उसी ढंग से यदि नेचर के साथ चलेंगे, जी। तो भविष्य की जनरेशन के लिए भी चीजें बचेगी और हम एक इजी लाइफ, एक खुशनुमा लाइफ जी सकेंगे। तो अचल जी, मेरा जो है अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि वैसे तो हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं, डिस्कशंस देखे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जहां पर लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन जब असल एप्लीकेशन का बात आता है, तब बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हो पाती हैं एक्चुअल में। इस पे आपका क्या कहना है? इसके लिए सबसे पहले मैं इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन और इंदौर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस ढंग से उन्होंने सफाई के इसमें अपना जज्बा दिखाया और इंदौर को लगातार 6 सालों से सबसे स्वच्छ शहर का तमगा मिल रहा है, जी। ये वे वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन इससे बढ़ के जो बात है कि प्रशासन जो इन कचरे से बिजली पैदा कर रहा है या कंपोस्ट खाद बना रहा है, मतलब रीयूजेबल एनर्जी को डेवलप कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक तरह से क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक रोकने में, और इससे सभी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा
कि आईपीएस ग्रुप इस दिशा में पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। वंडरफुल। और हम ये मान के चलें कि करीब 2 लाख लीटर पानी हम रोज रिसाइकल करते हैं। दैट इज जो रियली अमेजिंग। गार्डन वेस्ट थे, जो किचन वेस्ट थे, इससे कंपोस्ट तैयार करते हैं। और भी तरह के, मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम हमारे कैंपस को न स्वच्छ साफ सुथरा बनाए, बल्कि उसको वेस्ट फ्री भी बनाए, जी, कि हर चीज का उपयोग हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव जो है वो अचल जी ने लिए हैं, लेकिन ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मैं लेकर आऊंगी और भी बातें जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज पे और भी लाइफ की बहुत सारी लर्निंग्स पे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो एप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। वानी के साथ, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आईपीएस एकेडमी के प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट अचल चौधरी जी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, और क्लाइमेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं उसके बारे में। तो सर, जैसा कि आपने बताया है कि आपकी जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन अगर आप आम जनता की बात करते हैं तो क्या इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद और बधाइयाँ देना चाहूँगा इंदौर के एडमिनिस्ट्रेशन को और इंदौर की जनता को, कि जिन्होंने एक ही अपने स्वभाव में डाल दिया स्वच्छता का, जिसके कारण आज पिछले 6 सालों से इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर में गिना जा रहा है। जी, हर कोई यदि अपनी जवाबदारी समझेगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इतने लोग हॉर्न बजा रहे हैं, इतने लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो मेरे एक के करने से क्या होगा, इस मेंटेलिटी से बाहर आके हर किसी ने तो है एक एक अपने अपनी जगह पे करेगा, तो चीजें आसान हो जाएगी और बड़े अच्छे से हम एक अच्छा नया संसार बना सकेंगे। और इसमें स्पेशली बच्चों को जोड़ना, जी, बच्चों को, युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके थ्रू बदलाव माता पिता में जल्दी आता है। उसका एक एग्जाम्पल है, मेरी बिटिया जब छोटी थी, तो जब मूंगफली के ठेले से हम कुछ खरीद रहे होते मूंगफली, जी, तो वो बोलती थी, पापा 2 पैकेट लेना, एक में अमेजिंग। वो मूंगफली आएगी, दूसरे में छिलके डाल देंगे। तो जी, इसमें की जो चीजें हैं, तो बच्चों के थ्रू बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। और हम हमारे संस्थानों में हमारी कोशिश यही है कि जहाँ उनको सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाए, उसके साथ साथ इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डेवलप की जाए, उनमें इसमें की सोच डेवलप ह्यूमन की जाए वैल्यूज जो है वो और डेवलप ह्यूमन करना। वैल्यूज वो की जाए, तो बिल्कुल सही उससे कहा। बड़ा अच्छा बदलाव आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब हमें खुद शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें फॉलोअर न बनते हुए ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे आपको लोग फॉलो करें। तो वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर, आपने लगभग 4 से 5 डिकेड्स एजुकेशन इंडस्ट्री में ही निकाल दिए हैं, आप एक वंडरफुल आर्किटेक्ट हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लाइफ को कैसे देखते हैं, हाउ यू सी लाइफ। बहुत ही जटिल और मजेदार सवाल है आपका। जिंदगी फिर से मिलती है नहीं मिलती है, इस पे बहुत विचार चलते आ रहे हैं कि है नहीं है, लेकिन हमने ये मान के चलना चाहिए कि जो मिली है जिंदगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। तो उसको हम अच्छे से जिए। मतलब क्या, हम ह्यूमन बीइंग तो हैं, लेकिन हमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि भले छोटे से छोटे स्तर पर अपनी तरफ से जहाँ भी दूसरों के लिए कुछ हो सके, उसको करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मैं आपसे ये पूछूं आगे कि लाइफ में ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, या हमें, क्योंकि हम बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हम लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपके हिसाब से लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें किस चीज़ को देना चाहिए। ये
बड़ा ट्रिकी सवाल है और मेरा जो जवाब रहेगा उसमें बहुत सारी चीजें आई, मतलब कंट्रोवर्शियल चीजें आएगी। इसका सबसे पहला ये है कि आदतन हमको स्वार्थी होना पड़ता है। अब स्वार्थी का मतलब अलग ढंग में नहीं लिया जाए। हम जो भी काम करते हैं, हम किसी को दान देते हैं, किसी के अच्छे के लिए करते हैं, कुछ भी जो करते हैं हम वास्तव में वो बेसिकली अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो मनुष्य स्वार्थी होता है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारे स्वार्थ के कारण किसी दूसरे का बुरा नहीं करें। तो लाइफ को ऐसे जिए कि खुद को खुशी मिले। इसीलिए मैं सब बच्चों को भी बोलता हूँ कि जब आपका करियर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम दिन भर का एनालिसिस करें तो 24 घंटे में से एवरेज 8 घंटे सोने में जाते हैं, 2-3 घंटे तो तैयार होने, सुस्ती उड़ाना, खाना, डेली रूटीन इस ढंग से चले जाते हैं। बाकी करीब करीब आप 8 से 10-12 घंटे जो है आपके वर्क प्लेस पे। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें, उसका बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जाते हैं। तो ये जो वर्क प्लेस है, ये वर्क प्लेस आपने ऐसा चुनना चाहिए जो आपको खुशी दे, तभी आप जिंदगी का असली मजा ले पाएंगे। तो करियर चुनते समय मेरी बच्चों को फिर से एक वो है कि डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि कृपया अपने बच्चों को जो उनको खुशी देता है वो काम करना दे। और यदि लाइफ में खुशी आपके साथ रहेगी तो आप दूसरों को भी खुश करेंगे, दूसरों को भी खुश देखना। बहुत बड़ी लर्निंग जो है सर आपने दी है कि लाइफ में आप जो काम करना चाहते हैं, एक्चुअल में करना चाहते हैं, अगर वो करते हैं आप, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है और आप साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपके काम को भी एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें ब्रेक के उस पार भी रहेगी। सो फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और भी बातें अचल जी के साथ। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा। वेलकम बैक माय अमेजिंग लिसनर। आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, मेरी आने वानी के साथ। और शो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज है इप्सा ग्रुप के प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट अचल चौधरी जी। और ब्रेक पे जाने से पहले इन्हें हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें बताई थी, लेकिन आगे भी हमें बहुत सारी चीज़ें अभी इनसे जाननी है। तो सर आपसे मैं डायरेक्टली पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने पहले बताया है कि किस तरीके से इंसान को किस चीज़ को लाइफ में इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन जो लर्निंग रहती है सर, एक्चुअल लर्निंग रहती है, वो आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? इंसान के रूप में जन्म लिया है तो काम करना ही पड़ेगा जी। काम करेंगे तो गलतियां होंगी जी। और उन गलतियों से सीख लेके कि भविष्य में वो गलती फिर से नहीं हो, यही सच्ची लर्निंग होगी। काम करने की कोशिश करने में गलती होना मान्य है, लेकिन गलती नहीं हो जाए इसी कारण काम नहीं करें, उससे काम नहीं चल सकता है। तो हर एक को अपनी जगह लाइफ में जो भी उनको जवाबदारी दी गई है, जो उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए काम करते रहना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। दूसरा ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि चांद पे पहला कदम किसने रखा, जी। तो वो हर किसी को मालूम है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। दूसरा कदम किसने रखा, ये नहीं पता। नोबडी। तो उसी ढंग से जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 आपको रहना जरूरी है। बिल्कुल सही। पार्टिसिपेट करना जरूरी है, लेकिन पार्टिसिपेट करके आपको आपका लक्ष्य पूरा करना, आपको जीतना जरूरी है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फेल्यूर्स आएंगे, लेकिन आपकी असली हार तब होती जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। बिल्कुल सही कहा। तो कोशिश करना कभी नहीं छोड़े। एक दिन
जीत आपके सामने होगी। यही मैं एक्चुअली सबको बोलना चाहूँगा कि नेवर गिव अप। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नदियों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इसी मोटिव के साथ जो है आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और जैसा कि अचल जी ने बताया है कि आपको लाइफ को कंटिन्यूअस लर्निंग जो है वो बनाए रखना है, आपको सीखते रहना है, आपको गलतियां करना है और उससे सीखते रहना है। तो आगे हम सर और बढ़ेंगे अगर, तो एजुकेशन का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहता है, या आपके हिसाब से असल एजुकेशन जो है वो क्या होती है? बहुत पुराना श्लोक है, विद्या विनयेन शोभते। जी। यदि एजुकेशन से आप में एक सॉफ्टनेस, आपका स्वभाव अच्छा मधुर स्वभाव नहीं होता तो वो एजुकेशन किसी काम का नहीं है। जी। तो जैसे पेड़ पे फल लगते हैं तो झुकते जाता है ना डालियां, जी। वैसे एजुकेशन भी एक तरह का धन है। जी। तो उससे आपके स्वभाव में नरमी आना चाहिए, सॉफ्टनेस, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको सुने, आपसे शिक्षा लें। साथ ही क्या है कि अपन इसका दूसरा पहलू देखें कि एकेडमिक साइड से क्या सीखें। तो हमको वास्तव में अपनी जो प्रेजेंट जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, इनको फ्यूचर रेडी बनाना चाहिए। फ्यूचर रेडी से मतलब ये है कि द वर्ल्ड इज डेवलपिंग सो फास्ट, चेंजेस इतनी जल्दी आते हैं कि बोले तो मोबाइल दुकान से लेके घर तक आओ तब तक नया आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, मतलब उनमें एक सीखने की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि कोर्स में वो जो पढ़े 2 साल बाद 4 साल बाद जब वो पास आउट हो तब तक वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुकी हो। तो इसलिए यदि उनमें एक प्रवृत्ति, एक जुझारूपन है, तो जो भी नए चैलेंजेस उनके सामने आएंगे उनको वो अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और फ्यूचर की जो भी समस्या है, जो भी अच्छे डेवलपमेंट है, वो खुद एक नया बदलाव ला सकेंगे। तो शिक्षा देते समय इस चीज का ध्यान हम रखें कि उनको एक अच्छा लर्नर बनाए। जी। ये मेरी सभी से वो है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि लर्नर तो बनते हैं, और आजकल के बच्चे जो है वो कंपटीशन जो है उनके अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 5 साल की एज में तो कोडिंग सीख रहे हैं। तो जो अभी के मिलेनियल्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, जो हमारे बच्चे आने वाले हैं उसके लिए। तो बहुत सारी इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें तो हो गई, लेकिन सर अब आप हमारे इंदौर वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस रेडियो के माध्यम से? इसके पहले एजुकेशन के साथ एक चीज और बोलूँगा कि जहाँ हम उनको चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि छोटे छोटे फेलियर्स नहीं डरे। क्योंकि रोज अपन न्यूज़पेपर उठा के देख लो तो सुसाइड की, तो कहीं मर्डर की, तो कहीं इसमें की घटनाएं आती है। तो उनको हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमने हमारे लेवल पे कोशिश करी है। वेलनेस सेंटर हमारे संस्थानों में हम चालू कर रहे हैं। और मेरा सभी से है कि, और एक बात और है कि हर किसी को रोने के लिए एक कंधा चाहिए होता है। एवरीवन नीड्स ए शोल्डर टू क्राई। तो एक सिस्टम जो हम डेवलप करने की सोच रहे हैं वो है बडी सिस्टम, कि हर स्टूडेंट का भी एक कोई साथी हो जिससे वो शेयर कर सके, हर फैकल्टी का एक कोई सहपाठी हो जो कि जिससे वो शेयर कर सके। तो इसमें की सिस्टम हम हमारे डे टू डे में, खाली संस्थानों में नहीं, हमारे निजी जीवन में भी हम यदि ऐसा डेवलप कर सके, हर कोई एक ऐसा साथी चुन सके, इसको बड़ी सिस्टम बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें के जो हादसे होते हैं खुदकुशी वगैरह, ये पूर्ण तौर पे नहीं रुकेंगे तो कम तो जरूर हो जाएंगे। और ऐसा कहते हैं ना कि
अ डायलॉग कैन रिजॉल्व ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स कितना भी बड़ा हो, दो देशों का युद्ध भी जो है बातचीत करने से कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आप कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम में है तो आप जो है बात करने से, अपने बड़ी से, अपने दोस्त से, किसी एक व्यक्ति से ऐसे बात करने से आप जो है जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि आप सॉल्व नहीं कर सके। तो सर आगे हमारे लिसनर्स के लिए आपका मैसेज जो है वो अब वेट कर रहा है। मैसेज बच्चों के लिए ये है कि यू कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्लीपलेस नाइट्स बिताना पड़ेगी, अदरवाइज आप किसी और का ड्रीम पूरा करने में लग जाओगे। और बड़ों के लिए ये है कि फॉरगिवनेस को अपने कैरेक्टर में डालें। क्या होता है कि जैसे हम बहुत दिन हो जाते हैं तो हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह सब भर जाते हैं, देन वी डिलीट नए के लिए स्पेस। तो उसी ढंग से हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर है। तो हम यदि किसी से दुश्मनी पालेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो वो एक रेंट फ्री स्पेस बोलता हूँ मैं कि जो ये थॉट्स ऑक्यूपाई कर रखते हैं, तो उनसे हटने के लिए यदि हम क्षमा का, एक फॉरगिवनेस का यदि अपने इसमें ढाल लेंगे तो बहुत अच्छे काम कर पाएंगे हम, और संसार को कुछ अच्छा, कुछ नया दे पाएंगे। बहुत ही अमेजिंग बात कही है अचल जी ने, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्षमा करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसे सीखना जो है, क्षमा करना सीखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो इसी के साथ आज की बातें वैसे तो खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय का थोड़ा सा झोलमाल है, तो हम लोग जो है और भी बातें जो है बुलाते रहेंगे अचल जी को, और बातें करते रहेंगे और लाइफ की लर्निंग सीखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये शो को यहीं पॉज करते हैं, लेकिन अगली बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।